कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्ति तक भगवान श्री कृष्ण की मानव लीला का पहला भाग पूर्ण होता है। पहले भाग में जन्म से लेकर पौगंड अवस्था तक जितनी लीलाएं उन्होंने की हैं, वे मुख्यतः भक्तों को रिझाने के लिए की हैं। श्री कृष्ण ही वो पूर्ण अवतार हैं जिन्होंने हर कदम पर यह घोषणा की है कि मैं स्वयं भगवान हूं। जब कारागार में प्रकट हुए तो तीनों लोक नतमस्तक हो गए। बालपन की हर अवस्था में चमत्कार दिखाते रहे और कंस के भेजे हुए दैत्यों का संहार करते रहे।
फिर कालियामर्दन किया। पर नाचत कन्हैया। ताथैया 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 ताथैया। वाद सरस्वती वीणा छे, कृष्ण संग शिव शंकर नाचे। करेंगे घोष मिलके, करेंगे घोष तिहूं लोक के बसैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। तत्पश्चात गोवर्धनधारी बनकर इंद्र का मान मर्दन किया। हे प्रभु, आप अपने स्नेह से मुझे क्षमा कीजिए। ब्रह्मा का मान वर्धन किया। श्री कृष्ण प्रेम के अवतार हैं। ये सिद्ध करने के लिए उन्होंने राधा और गोपियों के साथ एक ऐसी अलौकिक प्रेम लीला रचाई जिसमें प्रेम और भक्ति की सीमाएं एक दूसरे में इस प्रकार ओतप्रोत हो गई कि प्रेम और भक्ति में अंतर करना असंभव हो गया। उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, चुराकर माखन खाते रहे, मिट्टी खाकर माता को अपने मुख के अंदर विश्व रूप का दर्शन कराते रहे। कभी जो स्वयं राधा का वेश धरकर राधा को रिझाते रहे। आजा रे कन्हैया, तो है राधा बना दूं। लो, बन गया ना पूरी राधा। इन लीलाओं में लालित्य है, माधुर्य है, भावुकता का रस है, प्रेम की पीड़ा का एक गूढ़ आनंद है। आगे चलकर अब जीवन का दूसरा पहलू दिखाई देगा जिसमें राजनीति के दाव पेच हैं। रण क्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए उन्होंने अपने अवतार के 3 मुख्य प्रयोजन बताए हैं। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राधा को रिझाते रहे वही कृष्ण अब कवच पहनकर दुष्टों का काल बनकर रण क्षेत्र में उतरने जा रहे हैं। यहाँ से उनके इस अवतारी जीवन का दूसरा भाग प्रारंभ होता है, जहाँ से उनका जीवन प्रेम और भक्ति के क्षेत्र से निकलकर राजनीति और कर्म योग के क्षेत्र में प्रवेश करता है, जिसमें राजनीति के दाव पेच है। अब उन्हें सांसारिक धर्मों को निभाने के कठिन मार्ग पर चलना है और अपने भक्त एवं सखा अर्जुन के माध्यम से संसारियों को निष्काम कर्म योग की शिक्षा प्रदान करनी है। यहाँ तक हाथ में मुरली थी,
परंतु अब समय की मांग के अनुसार मुरली छोड़कर सुदर्शन चक्र धारण करना होगा। दुष्टों के विनाश का कार्य जो कंस वध से आरंभ हुआ है, उस कठोर कर्तव्य को अब उन्हें पूरा करना है। कंस के बाद अब जरासंध की बारी है। जरासंध को कंस के मारे जाने का समाचार तब मिला जब उनकी दोनों पुत्रियां विधवा होकर वापस मगध में अपने पिता के पास पहुंची। इस सूचना से जरासंध एक घायल शेर की भांति बिफर गया। मैं कंस को तो वापस नहीं ला सकता, परंतु मैं तुम्हें वचन देता हूं कि उसके हत्यारे को वहीं भेज दूंगा जहां कंस गया है। उसका हत्यारा इस धरती पर जीवित नहीं रह सकता। सेनापति, हमारी समस्त सेनाओं को एक भीषण युद्ध की तैयारी का आदेश दिया जाए। राजधानी के बाहर जहां जहां भी सेना की टुकड़ियां हैं, उन सबको अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर 15 दिन के अंदर राजधानी में उपस्थित होने को कहा जाए। जिस दिन पूरी सेना उपस्थित हो जाएगी, उसी दिन हम मथुरा की ओर कूच करेंगे। हम जानते हैं कि मथुरा नरेश की थोड़ी सी सेना को हराने के लिए हमें अपनी इतनी विशाल सेना को ले जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हम केवल मथुरा की सेना का ही नाश नहीं करना चाहते, बल्कि समस्त मथुरा वासियों की हत्या करना चाहते हैं। हत्या। इसलिए हमें इतनी विशाल सेना की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि जिन मथुरा वासियों ने हमारे जवाई महाराज कंस की हत्या हो जाने पर उसके हत्यारे की जय जयकार के नारे लगाए थे, उनमें से कोई भी इस धरती पर जीवित न रहे। मथुरा की गलियों में बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष कोई भी जीवित न दिखाई दे। हम इस धरती को यादों से विहीन कर देना चाहते हैं ताकि समस्त यदुवंशियों का नाम इतिहास के पन्नों से मिट जाए। इसके लिए हमें इतनी विशाल सेना की आवश्यकता है जो समुद्र की लहरों की तरह उस नगरी को उसी के नागरिकों के रक्त में डुबो दे। बस हाँ, हमारी आज्ञा का पालन हो।
की जय हो। महाराज बानासुर सेना के साथ आ गए हैं। कहो उनका स्वागत है, जाओ। शल्य की सेना भी आ गई है। मद्र नरेश को हमारा नमस्कार कहो, जाओ। आज मथुरा पर संकट के बादल छा रहे हैं। अक्रूर जी के गुप्तचरों ने सूचना दी है कि कंस की हत्या का बदला लेने के लिए उसके श्वशुर मगध नरेश जरासंध ने एक विशाल सेना के साथ मथुरा की ओर कूच कर दिया है। दूतों का कहना है कि जरासंध के साथ उसके कई मित्र राजाओं की सेना भी आ मिली है। इतने बड़े संकट से मथुरा की रक्षा कैसे की जाए, इसी पर विचार करने के लिए आज ये सभा बुलाई गई है। महाराज उग्रसेन न केवल वृद्ध हो गए हैं, अपितु इतने वर्षों तक उस काल कोठरी में बंद रहने के कारण उनके अंगों में जो एक शिथिलता और जर्जरता आ गई है, उसके कारण हमें उनसे यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि वो किसी युद्ध का नेतृत्व कर सकेंगे, और न ही हमें उन पर ऐसा बोझ डालना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में हम सबको मिलकर ही इस राज्य की रक्षा करनी होगी। इसीलिए आज आप सब लोगों को यहां बुलाया गया है, और आज उपस्थित यहां समस्त विष्णुवंशी, शूरवंशी और अंधकवंशी सरदारों से हम यही अपेक्षा करते हैं कि इस गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अक्रूर जी, हमारे गुप्तचरों का क्या अनुमान है? जरासंध के साथ कुल कितनी सेना है? हमारे गुप्तचरों का कहना है कि जरासंध के साथ कई अक्षौहिणी सेना है, जिसकी गिनती करना असंभव है महाराज। इसका अर्थ है कि अकेली मथुरा की सेना उसका सामना नहीं कर सकती। इस परिस्थिति में हमें दूसरे राज्यों से सहायता मांगनी चाहिए, परंतु दुर्भाग्यवश हमारे निकट के जितने भी राजा हैं, बाणासुर और भौमासुर, वो सब कंस के मित्र हैं। वो हमारा साथ नहीं देंगे, बल्कि मथुरा की लूट में हिस्सा बटाने के लिए वो इस समय जरासंध के साथ मिल जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में हमें दूसरों का सहारा ढूंढने की जगह अपने आत्मबल पर विश्वास करना चाहिए। हमें स्वयं ये निश्चय करना चाहिए कि हम अपनी शक्ति से उसका मुकाबला करेंगे। ये निश्चय करना तो सहज है, परंतु ये भी सोचिए कि उसका परिणाम क्या होगा। जो योद्धा पहले से ही परिणाम की सोचकर युद्ध क्षेत्र में जाता है, वो युद्ध में कभी जीत नहीं सकता।
इसीलिए क्षत्रिय को केवल एक ही धर्म सिखाया जाता है कि जब देश की रक्षा का प्रश्न हो तो वो उसे अपना कर्तव्य समझकर रण क्षेत्र में कूद जाए, फिर परिणाम भले कुछ भी हो। यदि वो युद्ध में मारा भी जाए तो भी उसे अपने धर्म का पालन करने का गौरव प्राप्त होगा। स्वर्ग में भी उसका एक वीर की भांति ही सम्मान होगा। जिस युद्ध में जीतने की कोई संभावना ही ना हो, ऐसे युद्ध में कूदकर मरने को वीरता नहीं, आत्महत्या कहते हैं। जिसे आप आत्महत्या कहते हैं उसे बलिदान भी तो कह सकते हैं। शब्दों के हेर फेर से परिस्थिति नहीं बदल जाती। मेरे विचार में आज जो परिस्थिति है उसमें ऐसी मूर्खों वाली वीरता की बजाय राजनीति का प्रयोग करना चाहिए। और इस समय राजनीति यही कहती है कि महाराज तत्काल अपनी महामंत्री को जरासंध की सेना में भेजकर उससे संधि की प्रार्थना करें, जिससे यह विनाशकारी तूफान रास्ते में ही रुक जाए। यह कायरों की राजनीति है, वीरों की नहीं। अक्रूर जी, मनुष्य को इतिहास से भी कुछ सीखना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बड़े बड़े वीरों ने जब यह देखा कि शत्रु से मुकाबला नहीं हो सकता तो उसके सामने घुटने टेक कर उससे संधि कर ली, जिससे शत्रु मित्र भी हो गया और उनके प्राणों की रक्षा भी हो गई। ऐसे कई उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। आप इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में सूर्यवंशी श्री राम का उदाहरण भी मिलता है कि जब रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण करके उनके पुरुषत्व को ललकारा तो उनके कर्तव्य ने उनको आवाज दी कि उनकी और उनके रघुकुल की आन रखने के लिए उस पापी को दंड देना उनका धर्म है। तब उन्होंने क्षण मात्र के लिए भी यह नहीं सोचा कि जिससे वो युद्ध करने जा रहे हैं उसके पास संसार की सबसे शक्तिशाली सेना है, और उनके पास तो अपनी अयोध्या की सेना भी नहीं थी। फिर भी उस वनवासी राजकुमार ने अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपने दृढ़ आत्मबल और केवल अपनी वीरता के भरोसे पर कुछ वानरों को साथ लेकर लंका के किले पर चढ़ाई कर दी और यह सिद्ध कर दिया कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य और अपने धर्म की आवाज को सुनकर अपने कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ता है, न मृत्यु से डरता है न परिणाम से, अंत में जीत उसी की होती है। इतिहास हमें यही सिखाता है महाराज कि हमें परिणाम की चिंता किए बिना ही अपने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। हम कृष्ण की बात से सहमत हैं। यह हमारे क्षत्रिय धर्म की परीक्षा का समय है और हमें इस परीक्षा में खरा उतरना है। हम वचन देते हैं, जब तक हमारे हाथों में तलवार उठाने की शक्ति है, हम स्वयं मथुरा के द्वार पर खड़े होकर उसकी रक्षा करेंगे। हम आपके साथ हैं महाराज। हम वचन देते हैं महाराज कि जब तक हमारे शरीरों में प्राण है, शत्रु की तलवार आपको छू तक नहीं पाएगी। हमें अपने योद्धाओं से यही आशा है। फिर भी यदि आज्ञा हो तो एक और प्रार्थना करूं महाराज। अवश्य महाराज, मेरे विचार में एक और योजना आई है। भले ही बाणासुर और भौमासुर हमारा साथ नहीं देंगे,
परंतु हमारे हमसाए में इंद्रप्रस्थ का विशाल साम्राज्य भी है। उनके पास बड़ी शक्तिशाली सेना भी है, जिसमें भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महान धनुर्धर और महारथी भी हैं। इंद्रप्रस्थ में आपकी पुत्री और कुमार वसुदेव की बड़ी बहन महारानी कुंती भी रहती हैं। मुझे विश्वास है कि यदि हम उनसे सहायता की प्रार्थना करें तो इस संकट में अवश्य वो हमारी मदद करेंगे। यदि आप कौरवराज धृतराष्ट्र के पास अक्रूर जी को आज ही भेज देंगे तो मथुरा के इतना निकट होने के कारण उनकी सेना ठीक समय पर यहां पहुंच सकती है। मैं इस विचार से सहमत हूं महाराज। मैं भी इस बात से सहमत हूं महाराज। मैं भी इस विचार से सहमत हूं महाराज। हम भी इस बात से सहमत हैं। हालांकि हमारे जामाता महाराज पांडु की मृत्यु हो चुकी है, इस कारण अब मेरी विधवा पुत्री कुंती का वहां कितना प्रभाव है यह हम नहीं जानते। फिर भी महाराज धृतराष्ट्र और महात्मा भीष्म से हमें पूरी आशा है कि वो इस धर्म युद्ध में हमारी सहायता अवश्य करेंगे। सेनापति अक्रूर जी महाराज, आप इसी क्षण इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करें और शीघ्र लौटकर हमें उनके निर्णय से अवगत कराएं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अक्रूर जी, आज्ञा प्रभु। हस्तिनापुर जा रहे हो तो वहां एक छोटा सा काम हमारा भी करना। कहिए, ऐसा क्या काम है प्रभु? थोड़ा सा समय निकालकर वहां हमारी बुआ महारानी कुंती से अवश्य मिलना। हमारी ओर से उनका कुशल क्षेम पूछना और उनके 5 पुत्रों का भी समाचार लाना। पिता की मृत्यु के पश्चात यदि वो अपने को बेसहारा समझते हो तो उन्हें कहना कि जब तक मैं इस धरती पर हूं उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उनकी रक्षा का भार मुझ पर है। जी प्रभु। अक्रूर जी, मैंने देवराज इंद्र को वचन दिया है कि मेरे रहते अर्जुन को कोई पराजित नहीं कर सकेगा। इसीलिए अर्जुन और उनके भाइयों को हमारी ओर से हर प्रकार का आश्वासन देना। प्रभु, जिनकी रक्षा आप करें उन्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? जाइए, आपकी यात्रा सुखद हो। और मेरी यात्रा सफल हो, यह भी तो कहिए प्रभु। फिर परिणाम की चिंता? परिणाम की नहीं प्रभु, मुझे मथुरा की चिंता है। मथुरा की चिंता मत कीजिए अक्रूर जी। मथुरा सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगी। आप केवल अपना कर्तव्य निभाइए, बस। इतना आश्वासन भी पर्याप्त होगा प्रभु। बस अब आज्ञा दीजिए। जाइए। चलो सारथी।
सम्राट महाराज धृतराष्ट्र राज्यसभा में पधार रहे हैं। गुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में सेवक का प्रणाम। आयुष्मान भव, विजयी भव। तात श्री भीष्म के चरणों में विचित्र वीर्य पुत्र धृतराष्ट्र का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भव। धृतराष्ट्र की, कौरव सम्राट महाराज धृतराष्ट्र की, कौरव सम्राट महाराज धृतराष्ट्र की, कौरव सम्राट महाराज धृतराष्ट्र की। महाराज, मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन की ओर से एक विशेष संदेश लेकर उनके राजदूत आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यदि आप अनुमति दें तो उन्हें दरबार में बुलाया जाए। अवश्य। क्षमा करें महाराज, उसे यहां बुलाने से पहले हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि मथुरा से इस प्रकार किसी राजदूत का अकस्मात यहां पर आना कोई साधारण बात नहीं। उसके आने का प्रयोजन क्या है? और वो जो आया है वो वहां का कोई साधारण राजदूत है अथवा कोई विशिष्ट व्यक्ति? महामंत्री विदुर, आपने महाराज को इस बात से अवगत नहीं कराया कि वो जो आया है वो है कौन? कौन है?
विदुर, तुमने ये नहीं बताया कि वो कौन है। महाराज, वो मथुरा के प्रधान सेनापति महारथी अक्रूर हैं। सेनापति? भला मथुरा के सेनापति का कौरव दरबार में आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? हाँ विदुर, शकुनी का यह प्रश्न विचार करने योग्य है कि एक सेनापति के इस प्रकार अचानक आने का क्या प्रयोजन हो सकता है। महाराज, वो इस समय एक सेनापति के तौर पर नहीं बल्कि मथुरा नरेश के राजदूत बनकर उनका कोई संदेश आप तक पहुंचाने आए हैं। इसलिए उन्हें सम्मान पूर्वक दरबार में बुलाना चाहिए, यही शिष्टाचार है। महामंत्री विदुर, साधारण अवस्था में आपका यह शिष्टाचार उचित हो सकता है, परंतु आप ये क्यों भूल गए हैं कि इस समय इंद्रप्रस्थ राज्य की परिस्थिति साधारण नहीं है। पूरे राजकुल में एक उथल पुथल हो रही है। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र अब उनके सिंहासन पर बैठ चुके हैं। हो सकता है कि यह बात मथुरा वालों को अच्छी ना लगी हो, क्योंकि महारानी कुंती के कारण यादवों का असली रिश्ता तो महाराज पांडु के साथ था, महाराज पांडु के। इसलिए स्वाभाविक है कि उनकी सहानुभूति महाराज धृतराष्ट्र के साथ नहीं हो सकती। शायद इसीलिए उन्होंने ये मांग की हो कि पांडु के ज्येष्ठ पुत्र को ही उनके सिंहासन पर बैठाया जाए। इसलिए महाराज, मैं कहता हूं कि इन सारी बातों पर विचार करके हमें यह निर्णय करना चाहिए कि यदि कोई उनकी ऐसी मांग हो तो उस मांग का हमें क्या और कैसे उत्तर देना है। इसके बाद ही आपको उनके राजदूत से भेंट करनी चाहिए महाराज। हाँ, हम कुमार शकुनी की बात से सहमत हैं। हाँ, यही उचित है महाराज, यही उचित है। द्वारपाल, मथुरा के राजदूत से जाकर कहो कि महाराज इस समय किसी आवश्यक राजकार्य में व्यस्त हैं। वे अतिथि गृह में जाकर विश्राम करें। महाराज को जैसे अवकाश होगा उन्हें बुला लिया जाएगा। जाओ। जो आज्ञा महाराज। ठहरो। क्षमा करें महाराज, इस प्रकार हर बात में कुमार शकुनी की हां में हां मिलाकर आप बहुत ही अनुचित कर रहे हैं। अरे, राज्य सभाओं की अपनी एक मर्यादा होती है, वहां राजदूतों को इस प्रकार तिरस्कृत नहीं किया जाता, भले ही वो शत्रु के ही भेजे हुए क्यों ना हो। आपकी इस राज्य सभा में गुरु द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर और गुरु कृपाचार्य जैसे सभासद बैठे हैं। इनकी बुद्धि, नीति और बल पर आपको विश्वास होना चाहिए। यह आपको हर परिस्थिति में उचित परामर्श देंगे और आपको धर्म का मार्ग बताएंगे। ऐसी स्थिति में आपको किसी भी राजदूत से इस प्रकार डरने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मेरी यही प्रार्थना है कि अक्रूर जी को राज्यसभा में आने का अवसर दिया जाए, परंतु और हां, यदि आवश्यक होगा और बात बहुत गंभीर होगी तो उससे यह कहा जा सकता है कि विचार विमर्श के पश्चात हम उसे दूसरी भेंट करेंगे, परंतु पहले उसे अपनी बात कहने का अवसर तो दिया जाए।
अच्छी बात है, उन्हें सम्मान पूर्वक लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। समर्पयामि हरे राम